नाबालिग को न्याय दिलाने कुशवाहा समाज की हुई बैठकें। समाज नेताओं ने आगामी दिनों में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की दी चेतावनी। नाबालिग को न्याय दिलाने के मुद्दे पर कुशवाहा समाज की 2 अलग-अलग बैठकें हुई। एक बैठक कुशवाहा छात्रावास पर आयोजित की गई तो वहीं दूसरी बैठक विधायक कार्यालय पर हुई। दोनों बैठकों का मुख्य मुद्दा बीते दिनों नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का प्रयास मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना रहा। बैठकों में वक्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज 28 तारीख को जो बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ था उसके लिए आज यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सभी कुशवाहा समाज इकट्ठा हुआ और जो रणनीति बनानी थी वो भी बनाई, पर किन्हीं कारणों से मानसिक परेशानी की वजह से लड़की के पिताजी नहीं आए, तो आगे की जो रणनीति होगी वो सब बता दी जाएगी। हमने 4 जनवरी 2026 को हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। कलेक्ट्रेट पर हम अपना धरना देंगे और उसमें अपनी 5 मांग पूरी समाज ने मिलकर के फाइनल की हैं, जिसमें पहली मांग है कि आरोपी को तत्काल पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद में 7 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट पेश करे पुलिस, और 90 दिन के अंदर सरकार ये सुनिश्चित करे कि उसकी ट्रायल पूरी हो जाए फास्ट ट्रैक में, और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा हो। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, बच्ची के भविष्य के लिए सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिससे बच्ची का भविष्य ठीक हो सके। और तीसरी मांग समाज ने जो रखी है वो रखी है कि अभी बच्ची नाबालिग है, जैसे ही बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी योग्यता के आधार पर उसको सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी जो मांग है, जैसा अमूमन आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह के केसों में जो पीड़ित पक्ष होता है उसको बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हिसाब से समाज ने यह निर्णय लिया है कि चौथी मांग के रूप में सरकार उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को हथियार का एक लाइसेंस जारी करे, जिससे वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। और 5वीं मांग समाज ने रखी है कि सरकार अपने किसी एक मंत्री की नियुक्ति करे, जिससे वो मंत्री पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस पूरे प्रकरण का डेली बेसिस पर अपडेट लेते रहें, और आगे जिससे पूरी समाज के अंदर आगे इस तरह की हरकतें ना हो, इस तरह का एक कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में आज 28 तारीख को कुशवाहा समाज की बसड़ी की जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना घटी, उसको लेकर के यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। 25 तारीख को डॉक्टर साहब सफदरजंग जी के यहाँ समाज की मीटिंग हुई, जिसमें बच्चे के पिताजी भी थे। उन्होंने हम सबको कहा कि छात्रावास पे समाज की मीटिंग रखी जाए। बीएल कुशवाहा ने अपने आवास में मीटिंग रखी है, वहाँ कोई लोग जाएं नहीं जाएं, ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ आप मीटिंग रखो और हम लोग यहाँ आएंगे। इसमें 28 तारीख को क्या निर्णय लेना है वो समाज लेगी। मैं तो सिर्फ आपसे गुहार लगा सकता हूँ। तो हमने मीडिया के माध्यम से 28 तारीख की मीटिंग की घोषणा की। पूरे जिले से, भरतपुर से, आगरा से, सब जगह से यहाँ लोग आए। यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। लड़की के पिताजी यहाँ नहीं आए किन्हीं कारणों से। अब यहाँ थोड़ा हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, और वो यहाँ होते तो फैसला क्या कैसे हम कोई फैसला ले लें, कल वो मुकर जाएं, इसलिए हम फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम अपनी इस मीटिंग को पोस्टपोन करते हुए हम अपने घर जाते हैं। आगे क्या होगा वो अपन बात करके तब अपन देखेंगे। मैं रामेत कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। आज कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में लड़की को न्याय दिलाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और सब लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन किसी तरीके से मानसिक अव्यवस्था होने के कारण लड़की का पिता नहीं आया। उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया था। सुनने में आ रहा है बीएल कुशवाहा के निवास पर भी कोई मीटिंग थी, लेकिन हम सब एक हैं और आज हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया है।
ना रोड चक्का जाम करने की बात आई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं किया है। बहुत ही जल्दी हम कोर कमेटी से बातचीत करके आगे की पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उसके रेलिंग को चौतरी को ढा दिया गया है और जल्दी दबाव बना करके हमारा आग्रह है पुलिस प्रशासन से कि उनको गिरफ्तार करें, नहीं तो मीडिया के आधार पर तुरंत आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी हमने आगे की प्लानिंग के आधार पर अभी हम ओपिनियन नहीं दे सकते। धन्यवाद। आज कुशवाहा छात्रावास पे कुशवाहा समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से प्रमुख मुद्दा रहा विगत दिवस जो समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो कुकर्म हुआ है, उसका आरोपी आज दिनांक तक फरार है और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। उसको लेकर यहाँ आज एक बैठक का आयोजन किया गया और प्रशासन को इस बैठक के आयोजन से ये चेतावनी दी गई है कि अगर आज कल में या 2-1 दिन में अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो है कि आगामी प्रदर्शन और आंदोलन के लिए कुशवाहा समाज मजबूर है, सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा और जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो यहाँ एक दूसरी मीटिंग का भी आयोजन किया गया, वो BL कुशवाहा जी के निवास पर की गई थी, वो भी इसी संदर्भ में की गई थी और यहाँ भी इसी संदर्भ में एक बैठक हुई थी। क्योंकि आज बच्ची के पिताजी मानसिक रूप से पीड़ित होने के कारण इस बैठक में नहीं आ पाए, तो तुरंत ही यह निर्णय करना संभव नहीं है कि कुशवाहा समाज किस दिवस आंदोलन करेगा या किस तारीख को आंदोलन करेगा। जल्द ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप मीडिया कर्मियों को इस आंदोलन या प्रदर्शन की तारीख सूचित कर दी जाएगी। धन्यवाद। आज कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने पीड़ित बेटी के न्याय के लिए 28 तारीख को यहाँ महासभा रखी थी और उसमें बेटी के न्याय के लिए ही बातचीत करनी थी। और प्रशासन ने हमें बार बार जो दिन बढ़ाकर वो दे रहे हैं कि अब 4 दिन का अल्टीमेटम है, आज 7 दिन का अल्टीमेटम है। मैं सिर्फ प्रशासन से इतना कहना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, एक बेटी का दर्द क्या है मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए प्रशासन को खुली चेतावनी दे रही हूँ मैं। बार बार समाज को गुमराह करने की कोशिश ना करें, बार बार समय को बढ़ाने का प्रयास ना करें, जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े, उसको सजा दें, बेटी को न्याय दें, अन्यथा कुशवाहा समाज इस देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुशवाहा समाज को रोड पर उतरते देर नहीं लगेगी और इसका पूरा की पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता आरक्षण संघर्ष समिति।